अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं काशी सैलून पे जो कि लाहौर में है। लाहौर वाली ब्रांच पे हम लोग जाने वाले हैं काशीज पे। एंड आप लोगों के साथ मैं लोकेशन भी शेयर करती जाऊँगी। गुलबर्ग MM रोड पे इनकी ब्रांच है। और मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने भी अपनी परचेजिंग करनी है, खासा तौर पर आप लोगों ने फाउंडेशन परचेज करने हैं, तो आप लोग उनके सैलून पे ही विजिट करें बिकॉज वहाँ पे टेस्टर मौजूद होते हैं। आप वहाँ से टेस्टर देख के आप परचेजिंग कर सकते हैं। और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ उनके जितने भी शेयर्स हैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ, इसलिए आप लोगों ने व्लॉग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सब से मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बाकी हम लोग काशी सैलून पे पहुँचने वाले हैं और इतना प्यारा मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सो बहुत मज़ा आया हमें ट्रैवल करने में भी। और काशी सैलून पे मैं पहुंच के आप लोगों को उनके तमाम शेयर्स दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उनके जितने भी क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी ये इनके फेस पाउडर्स से, इनके लूज़ पाउडर, ग्लिटर्स, शिमरी शेड्स, ईच एंड एवरीथिंग इनके सैलून्स पे जितने भी थे वो मैं कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी ये मैं फाउंडेशंस ट्राई कर रही थी। ये काशीज़ की ये जो फाउंडेशन है ना, ये बेस्ट कवरेज पे फाउंडेशन है। ये मैं उनके टेस्टर ट्राई कर रही थी और मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ इनके तमाम टेस्टर्स शेयर करूं ताकि आप लोगों को परचेजिंग करने में मज़ा आए, आप लोग इजीली परचेजिंग कर सकें। बाकी जिन जिन लोगों ने भी काशी सैलून नहीं देखा उनके लिए मैंने थोड़ी सी काशी सैलून की भी कवरेज की है कि वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि सैलून किस तरह से इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ। बहुत प्यारा सैलून डिज़ाइन किया हुआ है इन लोगों ने। काशीज़ तो फिर काशीज़ की प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट हाई कवरेज है। इसके मुकाबले में मुझे, मैं आप यकीन करें कि मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करती जो फाउंडेशन की कवरेज काशीज़ दे रहा है। और उसके बाद फ्रैकल्स हैं, रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, हर चीज़ को कवर करता है। आपको कंसीलर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप काशीज़ ही ले लेती हैं, परचेज़ कर लेती हैं। इनके रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है और वाटर प्रूफ फाउंडेशन है। समर सीज़न में तो इसकी कवरेज 5 to 6 आवर्स है, लेकिन अगर आप विंटर सीज़न की बात करें तो फिर इसकी जो कवरेज है वो 12 to 15 आवर्स ईज़िली निकल जाते हैं। बहुत अच्छी इसकी कवरेज है। ये सारे शेड्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो शेड लगा रहे हैं ना, ये एवरी शेड था। और इस शेड के अगर हम जो काशी सैलून पे शेड यूज़ होता है ना, वो ये वाला शेड यूज़ होता है। ये जो मैंने पहले टेस्टर लगाया ना, ये वाला। और अगर आप किसी की डबल टोन स्किन है उसके ऊपर ये दोनों अगर आप शेड्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी कवरेज भी आती है और बिल्कुल भी फेक लुक नहीं लगता, केकी लुक नहीं लगता। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इनके, इन फाउंडेशंस के। अब वैसे तो काशीज़ की बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, बट जो ये वाली फाउंडेशन है ये आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है इस फाउंडेशन के। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इसका लास्ट शेड यूज़ किया है। ये भी बहुत अच्छा शेड था। ये देखिए, मैंने वो दोनों जो मैंने आपको पहले वो शेयर किया ना, 3rd नंबर पे शेड और 2nd पे, इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ। मैं नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख लें कि ये इनके नंबर्स हैं। ये दोनों शेड्स को ऐड किया। काशी सैलून पे बेस बनाने का मेथड ये वाला यूज़ किया जा रहा है। इन 2 शेड्स को यूज़ करते हैं। जो मॉडल्स आप देखते हैं, जो आप पार्टी मेकअप सीख रहे हैं, जो उनकी ब्राइड्स सीख रहे हैं, उन दोनों की जो बेस है वो इन दोनों कलर्स से ही बनती है। आप देखते हैं, आपने तो लाइव देखा हुआ है, रिज़ल्ट्स देखे हुए हैं, तो ये मैं आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करती जाऊँ कि काशी सैलून पे जो शेड्स यूज़ होते हैं वो ये दोनों, आपके अगर ये दोनों शेड्स परचेज़ कर लेते हैं तो हर तरह की स्किन टोन पे आप लोग काम कर सकते हैं। और बाकी अगर बात की जाए कि हम लोग इनके साथ कॉम्पैक्ट पाउडर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास रेंज है, आप लोगों का बजट है, तो आप इसके साथ यही काशीज़ का ही फेस पाउडर यूज़ करें। और अगर आपका बजट नहीं है तो आप कोई भी अगर यूज़ कर लेती हैं तो फिर भी वो अच्छे रिज़ल्ट्स देता है, बुरे रिज़ल्ट्स नहीं हैं। कि आपको हर हाल में यही नहीं है कि आपको साथ उसी का कॉम्पैक्ट पाउडर लेना पड़ेगा, आप कोई भी ले सकते हैं। बाकी काशीज़ फाउंडेशन की जो एप्लीकेशन की मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि वो इस तरह है कि आपने फाउंडेशन लगाने के बाद आपने 3 to 4 मिनट या 5 मिनट्स के लिए आप छोड़ दें स्किन को, क्योंकि अच्छी तरह से स्किन पे जो फाउंडेशन है वो स्टे कर जाए। ये जो काशीज़ के सैलून पे
और काशीज़ की ब्राइड पे जो क्रीमी शेड्स यूज़ होते हैं वो ये वाले शेड्स हैं। बाकी ये इनके कॉम्पैक्ट पाउडर्स के नंबर्स हैं। एंड मैं आप लोगों के साथ इनके ग्लिटरी शेड भी शेयर करती जाऊँ कि ये जितने भी शेड हैं ये मैं आप लोगों को सीरियसली प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि ये वैसे ही जंक्स हैं और इनकी जो प्राइस थी वो आई थिंक सो 1500 थी। और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, है बिल्कुल वही हैं जो नॉर्मल मार्केट्स के ग्लिटर्स होते हैं, जंक्स होते हैं, वो ही हैं। सच्चा ऐसा कोई पिगमेंट्स नहीं थे इनके अंदर। अगर हम लोग 2 ग्लिटर्स को ऐड कर दें तो वही पिगमेंट्स आएंगे, लेकिन इनका ये जो गोल्ड में था ना, ये वाला बेस्ट था। बाकी इनकी जो लैशेज़, ये शिमर ग्लू है, लैशेज़ ग्लू है, इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको शिमर सजेस्ट नहीं करूँगी, मगर ये जो इनका गोल्ड में शिमर था, फंकी ग्लिटर जिसे बोल रहे थे, ये वाला ग्लिटर बहुत आउटस्टैंडिंग था। ये मैंने परचेज़ भी किया था। फाउंडेशंस भी मैंने परचेज़ की थी, अपने सैलून की परचेजिंग करने गई थी। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक थोड़ी सी नॉलेज की वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, आप लोग 100% श्योर हो कि आप अपनी परचेजिंग कर सकें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स काफ़ी इनकी कॉस्टली हैं। तो अगर आप ऐसे ही पैसे वेस्ट कर देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लोगों को हाउ टू नो होगी तो आपके पैसे भी ज़ाया नहीं जाएंगे और आपको मज़ा आएगा। ये मैं मेरे पाँव में चोट लगी हुई थी, उसकी वजह से मुझे पाँव में भी काफ़ी पेन था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। बाकी ये इनकी बुटीक भी उसी में बनी हुई थी। ये मैं अपना कैश दे रही थी और जो मैंने परचेजिंग की है, और परचेजिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जो भी सैलून पे नहीं आए, चलें उन्हें थोड़ा-सा गाइड कर दूँ। मैंने कोशिश की थी बट मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं आप लोगों के साथ इनकी ड्यूज़ लिस्ट भी ज़रूर शेयर करती। ये काशीज़ सैलून का लुक है। इन्होंने बहुत प्यारा सेट किया हुआ है सैलून को। इन्होंने ये माइयों का सेटअप लगाया हुआ था, जहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हैं। ये सारा माइयों का सेटअप है और ये उनका फ्रंट लुक है। और इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ये इनके सर्विसेज़ लेने के लिए जो ऊपर वाला पोर्शन है वो यहाँ से जाता है, यहाँ पे सर्विसेज़ लेने के लिए जितना जो परचेजिंग वगैरह है वो नीचे वाले पोर्शन में ही होती है। बुटीक भी इसी में है, ज्वेलरी शॉप भी इसी में है, मेकअप और सारा इसी में है। यहाँ से सैलून की एग्ज़िट है, जहाँ से आप सैलून से बाहर आ जाते हैं। ये जो शूट पोर्शन है वो ये वाला है, यहाँ पे शूट होता है और बहुत मज़े का सेटअप है। पिक्स बहुत प्यारी आती हैं। ये आप देख लें, ये रोज़ेज़ ओरिजिनल नहीं है, दूसरे रोज़ेज़ ही लगे हुए हैं, बट ओरिजिनल का ही लुक देते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। शूट के लिए परफेक्ट है, प्लेस है इनकी। मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था ना, जब आज 2 इयर्स पहले इनकी हुई थी ओपनिंग थी, तो मैं उसी के 10 to 15 डेज़ के बाद मैं चली गई थी इनके सैलून पे। इनका सैलून मुझे बहुत पसंद है। सब काशी तो फिर कहने के आइडियल हैं, आइडियल पर्सनैलिटी हैं। अगर आप वर्किंग करती हैं, न्यू बिगनर्स हैं जो, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि आप काशीज़ की प्रोडक्ट्स पे काम करें। आपके क्लाइंट्स ख़राब नहीं होंगे, आपका क्लाइंट्स परमानेंटली क्लाइंट बन जाएगा। लेकिन जब आप क्लाइंट्स को 100/100% देते हैं ना, तो आपका क्लाइंट कभी भी ख़राब नहीं होता। जब उनकी फाउंडेशंस अच्छी स्टे करती हैं, उनकी बेस ख़राब नहीं होती, आपका क्लाइंट बेस की वजह से ही ख़राब होता है। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स परचेज़ करें। अगर आप न्यू बिगनर्स हैं, फिर भी मैं न्यू बिगनर्स के लिए ये बता रही हूँ कि आप लोग अगर कॉम्पैक्ट नहीं उनका ले सकते या प्राइमर्स वगैरह भी नहीं ले सकते, एटलीस्ट आप फाउंडेशन ले लें, ताकि आपका क्लाइंट ख़राब नहीं हो। क्योंकि आपका अगर क्लाइंट ख़राब हो गया तो एक दफ़ा अगर आपका क्लाइंट गया तो क्लाइंट्स के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने क्लाइंट्स को 100/100% दें। अगर आप वो आपको पे कर रहे हैं तो उनका भी हक़ है कि वो आपसे 100/100% सर्विसेज लें। तो अगर आप अपने पेशे के साथ 100/100% चलेंगे तो आपका ना ही क्लाइंट ख़राब होगा और अल्लाह ताला भी आपका उस काम में बरकत डालेगा, आपके काम में और भी मज़ीद तरक्कियाँ होंगी। ये इनका बारात का शूट के लिए एरिया बना हुआ था, वो जो फ़र्स्ट पे मैंने दिखाया वो वलीमे के लिए था। बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारा एरिया बना हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। अल्लाह ताला मुझे भी इस काबिल करे कि मैं भी इंशाल्लाह, मेरी भी विश है कि मैं अपने सैलून के इसी तरह से डिज़ाइन करूँ, इसी तरह से सेटअप करूँ। बाकी आप लोग दुआओं में याद रखा करें और जिस चीज़ की समझ ना आए, जिस टॉपिक पे आप चाहें वो मुझे बताया करें कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, सो
मौसम बहुत प्यारा है लाहौर का। जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू होती है तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने व्यू दिखाया था, यहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्पीड में उस दिन बारिश हो रही थी जिस दिन मैं काशी सैलून पे गई थी। आप लोग देख सकते हैं। बाकी अपनी दुआ में याद रखा करें, और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे मेरी अगेन हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं ये बताती जाऊँ, जो मुझे कमेंट्स आते हैं कि ऑयली स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और ड्राई पे कर सकते हैं कि नहीं, वो दोनों के लिए बेस्ट है। अगर आपने ड्राई स्किन पे यूज़ करनी है तो आप ये कोशिश करें कि आप उसके नीचे क्रीमी प्राइमर यूज़ कर लें, और अगर ऑयली पे यूज़ करनी है तो आप ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ कर लें काशी यूज़ करने से पहले। दोनों पे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देंगे।